रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहां से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशनलाल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, भूला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। देखिए, एक बात सुनिए आप कि जो आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार जिसको सीट मिली थी, जो सुशील गुप्ता है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। हमने अपनी तरफ से दिन रात एक करके उनके लिए काम किया, भाई ये जीते। उनकी अपनी भी कमियां बहुत सी रही हैं जिसकी वजह से चुनाव आ रहे हैं। और फिर आम आदमी पार्टी जो एलिगेशन लगा रही है, उसका अपना क्या है? यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है? अब आगे इलेक्शन आएगा, लड़के देख लेंगे कितने की वोट पड़ेंगी। ये जितनी भी वोट पड़ी हैं सुशील गुप्ता को, ये सारे की सारी वोट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की डली हैं। हमने तो उनको यह विश्वास दिलाया था कि मैं जब यहाँ से एमएलए चुना गया था तो 57,000 वोट मेरे को पड़ी थी। हम 57,000 से आपकी वोट को बढ़ा देंगे, हम आपकी वोटों को बढ़ा देंगे। और हमने बढ़ाने का काम किया। या तो यहाँ से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक वोट पड़ती, फिर तो बीएल सैनी ने रुआ दिया। लेकिन हमारे हल्के से कितना फर्क रहा है जिंदल में और सुशील गुप्ता में? 4,000 वोटों का फर्क रहा है। अब आप एक बात देखिए, जिंदल साहब ने पैसा खर्च किया है लास्ट में और इन्होंने पैसा नहीं खर्च किया। कम से कम जो शहरी बस्ते हैं, उन बस्तियों के अंदर एक जो रिवाज है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि वहाँ जहाँ बस्ता लगाते हैं कार्यकर्ता, तंबू के लिए, दोपहर के खाने के लिए, समोसों के लिए, ठंडे के लिए, कितनी गर्मी थी, तो हर एक कैंडिडेट ने 5-5, 4-4 हजार रुपया बस्ते में डालने का काम किया है। और सुशील गुप्ता ने कहीं एक नया पैसा भी डाला तो तब बताओ। कार्यकर्ता मायूस हो गया और कांग्रेस के जितने साथी हैं उनको जो बस्ते दिए गए वो आजाद उम्मीदवार को दे दिए, आजाद उम्मीदवार को दे दिए। जब हमारे कार्यकर्ता अंदर जाकर के एजेंट बनने के लिए रिक्वेस्ट उससे करते थे, प्रिजाइडिंग अफसर से, कि मैं सुशील गुप्ता का पोलिंग एजेंट बनना चाहता हूं, तो वो किसी को भी नहीं बनाया गया। वो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जो फार्म थे दिए थे, उन फार्मों पर सुशील गुप्ता के दस्तखत थे ही नहीं, ना उसके इलेक्टोरल एजेंट के दस्तखत थे, वो आजाद के फार्म थे। या तो बता दिया जाता कि हम आपको फार्म जो दे रहे हैं, जो बस्ते दे रहे हैं, वो आजाद उम्मीदवार के हैं, आप आजाद के पोलिंग एजेंट बनोगे, तब भी उनको अंदर जाकर समझा देते। इस बात का किसी को पता था कार्यकर्ता को कि मैं सुशील गुप्ता का पोलिंग एजेंट बन रहा हूं या मैं आजाद का बन रहा हूं? हमें भी मालूम नहीं था। तो जब उनको अंदर एजेंट नहीं बनाया गया और विरोधी पार्टी के लोगों को फटाफट एजेंट बना दिया गया, तो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर मायूसी आई, वो वहां से छोड़कर चले गए। सभी बूथों पर यही हुआ और दोबारा वहां उठकर आए नहीं।